students, welcome to the fourth part of the chapter India and other countries. In this part we will discuss about some faraway countries from India like America, Russia, European nations, etc. Okay, so let's first start with America. India and America. India and America are two powerful nations who have democratic political systems. इंडिया और अमेरिका दो पावरफुल कंट्रीज हैं जहाँ पे क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स. ओके, नेक्स्ट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अमेरिका वॉज इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर. क्या कहा गया है? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से ही अमेरिका कंट्री जो है वो इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रह चुका है. ठीक है, अभी भी है. ओके, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? ट्रेड रिलेशन. नेक्स्ट, many Indians went to America for education or work. मीन्स बहुत सारे इंडियंस जो है अमेरिका गए थे किसके लिए? एजुकेशन और वर्क के लिए. ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नॉन रेसिडेंट इंडियंस. नॉन रेसिडेंट इंडियंस का मतलब शॉर्ट में उसको क्या कहेंगे? NRI, यानी वो ओरिजिन यानी इंडिया के ही रहवासी है लेकिन कहाँ पे जाके रह रहे हैं? अमेरिका में, या फिर अदर जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे जाके रह रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है NRI, मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियंस. ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नॉन रेसिडेंट इंडियंस द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया हैव बीन इंक्रीजिंग. मीन्स वहाँ पे है तो रहवासी इंडिया के लेकिन कहाँ पे जाके सेटल्ड हो गए? अमेरिका में, जिसके वजह से अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या इंक्रीज हुआ? कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, द मिलिट्री रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हैव इंक्रीज्ड ऑन ए लार्ज स्केल. यानी कोल्ड वॉर खत्म होते ही इंडिया और अमेरिका के बीच में जो है लार्ज स्केल में यानी ग्रेट अमाउंट में कौन सा रिलेशन इंक्रीज हुआ? मिलिट्री रिलेशंस. ओके, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द मिलिट्री रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हैव इंक्रीज्ड ऑन ए लार्ज स्केल. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर इंडिया एक्सेप्टेड फ्री मार्केट इकोनॉमी. पहले मतलब ग्लोबलाइजेशन के पहले फ्री ट्रेड नहीं था. ठीक है, किसी भी कंट्री में जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद यानी आफ्टर 1990 फ्री मार्केट इकोनॉमी आ गई हर एक कंट्रीज में, और उसके वजह से कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से जो है ट्रेड कर सकता है. ठीक है, तो इंडिया ने भी फ्री मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया. ओके, सो आफ्टर इंडिया एक्सेप्टेड फ्री मार्केट इकोनॉमी द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लोली इंक्रीज्ड. और जैसे ही इंडिया ने फ्री मार्केट इकोनॉमी एक्सेप्ट किया तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसकी स्पीड स्लोली इंक्रीज होने लगी. ओके, बढ़ने लगी. नेक्स्ट, इट रिजल्टेड इन फर्दर स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. और इसके वजह से मीन्स वो स्टार्टिंग से ट्रेडिंग पार्टनर तो थे ही, हमने पढ़ा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से यानी जब इंडिया ने फ्री मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद आगे का मीन्स इंडिया और अमेरिका दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन और भी मजबूत हो गया. ठीक है, स्ट्रांग हो गया. नेक्स्ट, व्हेन इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 देयर वाज टेंशन इन द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज. और जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था तो उस टाइम पे अमेरिका और इंडिया दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन का रिलेशन हो गया था. क्योंकि अमेरिका नहीं चाहती थी कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे. उसको डर था, मीन्स पता नहीं न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, अमेरिका को क्या डर था कि पता नहीं न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया बनाए तो उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करे. ओके, तो इसलिए दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन क्रिएट हुआ. कब? जब न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया. ठीक है, नेक्स्ट, मेनी राउंड्स ऑफ डिस्कशंस टुक प्लेस आफ्टर दैट टू इम्प्रूव द रिलेशंस. यानी इंडिया और अमेरिका दोनों का रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए, वापस से पहले जैसा करने के लिए बहुत सारे राउंड्स के डिस्कशन हुए दोनों कंट्रीज के बीच में. और फिर जाके मीन्स अमेरिका को ये पता चला, ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इंडिया
जो इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है, तो न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको यूज़ करेगी या फिर वर्ल्ड में पीस लाने के लिए, ओके। और धीरे धीरे इस तरह से जब राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए दोनों कंट्रीज के बीच में, तो उनका रिलेशन वापस से इम्प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू दीज राउंड्स ऑफ टॉक्स America came to believe that India will use its nuclear weapons with responsibility। और जब बहुत सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स मीन्स डिस्कशन हुए, तब अमेरिका को मतलब ये बिलीव हुआ कि नहीं, इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स किस लिए मतलब किसके साथ यूज करेगी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ओके। नेक्स्ट, दिस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द इंडो अमेरिकन रिलेशंस। और इसके वजह से जो है इंडो अमेरिकन रिलेशन जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। यानी 1998 में जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, तो उस टाइम पे जो है दोनों के बीच में टेंशन वाला रिलेशन क्रिएट हो गया था। लेकिन आफ्टर डिस्कशन यानी बहुत सारे राउंड्स के डिस्कशन होने के बाद जब अमेरिका को ये पता चला कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करेगी, ठीक है, और वर्ल्ड में पीस के लिए यूज़ करेगी, तब जाके जो है दोनों का रिलेशन मीन्स इंडो अमेरिकन रिलेशन जो है इम्प्रूव हुआ, ओके, ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी पूरी तरह से चेंज हो गया। जैसे पहले था वैसे वापस से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइंड इन 2005, यानी दोनों के बीच में अमेरिका और इंडिया के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ। कौन सा? सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। कब? 2005 में। दैट वॉज अप्रूव्ड बाय द यूएस कांग्रेस इन 2008। लेकिन उस अग्रीमेंट को अप्रूव किसने किया? यूएस कांग्रेस। कब? 2008 में। वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन इंडो अमेरिकन रिलेशंस। और ये जो सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था, जब उसको अप्रूवल मिला, यूएस कांग्रेस ने 2008 में उस अग्रीमेंट को अप्रूवल दिया, तो ये एक लैंडमार्क साबित हुआ, इंडो अमेरिकन रिलेशंस का एक लैंडमार्क साबित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, इन द लास्ट 5 years कॉर्डियल रिलेशंस, कॉर्डियल मतलब क्या होगा? फ्रेंडशिप रिलेशन ही, ठीक है, कॉर्डियल को फ्रेंडशिप ही कहा जाता है। इन द लास्ट 5 years cordial relations of cooperation in different areas have developed between India and America, okay। तो लास्ट 5 years से कहा गया है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में अदर एरियाज में मीन्स अलग अलग डिफरेंट एरियाज में, अलग अलग एरियाज में दोनों के बीच में जो है कॉपरेशन भी डेवलप हुआ और फ्रेंडली रिलेशन भी डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो इन 2005 the India-US Civil Nuclear Agreement was signed by Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister of India, and George W. Bush, the then American President। जो अभी हमने पढ़ा कि 2005 में इंडिया और अमेरिका के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। तो वो किसके बीच में हुआ था? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के और अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में, ठीक है। Next, in 2008, the International Atomic Energy Agency, that is IAEA, gave its approval to the deal। यानी इस agreement को, इस deal को approval किसने दिया? 2008 में the International Atomic Energy Agency ने, okay। Next, because of this deal means ये agreement के वजह से means because of this deal it became possible for India to get nuclear technology from other countries as well, okay। और ये डील के कारण जो है इंडिया को मतलब ये पॉसिबल हो गया, इंडिया जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अदर कंट्रीज से भी ले सकती थी, ठीक है। किसके वजह से? ये सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में साइन हुआ था, ठीक है। और इसी डील के अकॉर्डिंग जो है मीन्स इसी डील के वजह से इंडिया को ये पॉसिबल हो सका कि वो अदर कंट्रीज से भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। अर्स्टवाइल यानी आज का जो रशिया है, पहले वो सोवियत यूनियन था, ठीक है। यूनियन मतलब क्या होगा कि जैसे ग्रुप, यानी बहुत सारे कंट्रीज मिला के अगर एक कंट्री बन रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? यूनियन बोल सकते हैं। तो जैसे सोवियत यूनियन में ये पूरे वर्ल्ड का जो है बहुत ही बड़ा कंट्री था।
अब जो है डिवाइड हो गया अलग अलग कंट्री, और उसमें से फिर एक रशिया भी क्रिएट हुआ, ठीक है। और आज भी जो है रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। सो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, जैसे सोवियत यूनियन में 14 कंट्रीज इंक्लूडेड थे, लाइक रशिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ऐसे करके 14 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है, किसमें, सोवियत यूनियन में। सो इंडिया एंड द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन एंड रशिया ऑफ टुडे हैव ऑलवेज शेयर्ड फ्रेंडली रिलेशंस, यानी इंडिया के साथ जो है सोवियत यूनियन का पहले भी फ्रेंडली रिलेशन था, और आज जो रशिया है उसके साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस है। ओके, नेक्स्ट, इन 1971 द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन वाज साइंड बिटवीन देम। 1971 में सोवियत यूनियन यानी रशिया और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी, एक समझौता हुआ, ठीक है, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन हुई दोनों के बीच में, इंडिया और किसके, सोवियत यूनियन के बीच में। कौन सा ट्रीटी, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ओके, एंड इट गेव ग्रेट इम्पेटस, इम्पेटस मतलब क्या करना, बढ़ावा देना, टू कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। और जिसके वजह से मीन्स ये जो समझौता हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन का, तो इसके वजह से उनके कोऑपरेशन में यानी डिफेंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी उनका कोऑपरेशन बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट, द सोवियत यूनियन हैज ऑल्सो गिवन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हेल्प टू इंडिया ऑन ए लार्ज स्केल। सोवियत यूनियन ने इंडिया को जो है मिलिट्री हेल्प, इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प भी की ऑन ए लार्ज स्केल यानी ग्रेट अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इंडिया ट्राइड टू स्टैब्लिश रिलेशंस विद रशिया। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि सोवियत यूनियन में 14 कंट्रीज इंक्लूडेड थी, ठीक है, रशिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा। ओके, तो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उसमें से जो रशिया ये कंट्री जो क्रिएट हुई, तो इंडिया ने रशिया के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन रशिया रिलेशंस डिड नॉट इम्प्रूव मच, यानी रशिया में जो है कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन इतना इम्प्रूव नहीं हो सका। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर 1996 इंडो रशियन रिलेशंस बिगैन टू इम्प्रूव स्लोली। और 1996 के बाद कहा गया है कि दोनों के बीच में रिलेशन जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एंड रशिया have jointly built projects related to production of military equipment, production of mineral oil, etc. Okay, India and Russia have jointly built projects. Okay, और इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिल के जो है प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, किसका, मीन्स किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। सो देयर आर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन यूरोपियन नेशंस एंड इंडिया, मीन्स इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बीच में कैसा रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, especially Germany and France invest on a large scale in the field of technology in India. स्पेशली कहा गया है जर्मनी और फ्रांस, ये जो कंट्री है ये इंडिया में टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये कंट्रीज ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट है इनका, जर्मनी और फ्रांस का। कौन से फील्ड में, फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया गेट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स फ्रॉम यूरोपियन नेशंस। और इसके अलावा कहा गया है मीन्स जर्मनी और फ्रांस ये दो कंट्रीज ने तो इंडिया में टेक्नोलॉजी के फील्ड में लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट किया ही है, लेकिन इसके अलावा क्या कहा गया है, इंडिया गेट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स फ्रॉम यूरोपियन नेशंस। ओके, इंडिया को जो है यूरोपियन नेशन से क्या मिलता है, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर इन द फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इतना ही नहीं, इंडिया जो है मेजर एक्सपोर्टर भी है, कौन से फील्ड्स में, फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT। ओके, नेक्स्ट,
बोथ हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्मनेस ऑन फ्री ट्रेड, यानी यूरोपियन नेशंस हैं जो और इंडिया दोनों जो है स्ट्रांगली किसको मतलब किसको ये करते हैं, मतलब दोनों के बीच में जो है मेन, दोनों कंट्रीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री ट्रेड। फर्मनेस मतलब क्या, मतलब किसी के लिए जो है स्टैंड लेना, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना, उसको कहा जाता है फर्मनेस। तो दोनों जो है मीन्स इंडिया और यूरोपियन नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री ट्रेड। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस आर कोऑपरेटिंग इन अदर एरियाज एज वेल। जैसे हमने अमेरिका का देखा, रशिया का देखा कि अदर फील्ड्स में भी जो है दोनों के बीच में कोऑपरेशन है, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बीच में अदर एरियाज में भी कोऑपरेशन है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं अदर एरियाज में भी। नेक्स्ट, सेवरल ट्रीटीज हैव बीन साइंड इन द फील्ड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एयर स्पेस एंड टेररिज्म। ओके, सेवरल ट्रीटीज मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में, यूरोपियन नेशंस और इंडिया के बीच में बहुत सारे समझौते हुए, किसको लेके और कौन से फील्ड में, फील्ड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मीन्स climate change describes a change in the average conditions such as temperature and rainfall, यानी टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, या फिर रेनफॉल किसी सीजन में ज़्यादा हुआ या फिर कम हुआ, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्या डिस्क्राइब करता है, अ चेंज इन द एवरेज कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है। तो ये फील्ड्स में। दूसरा क्या दिया है, क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल है सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ओके, तो क्लीन एनर्जी किसको कहा जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी को। ओके, नेक्स्ट कौन सा फील्ड है, डिफेंस प्रोडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एयर स्पेस की सिक्योरिटी। ओके, एंड लास्ट वन इज टेररिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, this cooperation is very important from the point of view of India's development। और यूरोपियन नेशंस और इंडिया के बीच में कॉपरेशन बना रहे मीन्स ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियाज डेवलपमेंट, यानी इंडिया का अगर डेवलपमेंट होना है, इंडिया को डेवलप करना है, तो यूरोपियन नेशंस और इंडिया के बीच में जो है कॉपरेशन बना रहना चाहिए। ओके, सो दिस कॉपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट from the point of view of India's development. Okay, hope you understood this part also. Thank you for watching this video.